तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जरा सीखते हैं हिंदी के उन छोटे छोटे शब्दों की अंग्रेजी। सबसे पहला है तो। इस तो को हम अंग्रेजी में देन बोल सकते हैं। जैसे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, देन आई विल गिव यू मनी। तो वो बहुत खुश होंगे, देन ही विल बी वेरी हैप्पी। अब इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया है, लेकिन जब आप इस देन का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करेंगे तो दो वाक्यों के बीच में इस देन को यूज कर पाएंगे और बड़े बड़े सेंटेंसेस बना पाएंगे। अगला है फिर। इस फिर को हम इंग्लिश में आफ्टर दैट कह सकते हैं। फिर मैं तुम्हें फोन करूंगा, आफ्टर दैट I'll call you। फिर हम एक नया घर खरीदेंगे, आफ्टर दैट वी विल परचेज अ न्यू हाउस। अगला है अगर। इस छोटे से अगर के लिए अंग्रेजी में भी एक छोटा सा ही वर्ड है और वो है इफ। अगर तुम इसे छुओगे, इफ यू टच इट। अगर तुमने पैसे नहीं दिए, इफ यू डोंट गिव मनी। यहां दोस्तों याद रखिएगा कि इफ के बाद आने वाले सेंटेंसेस के रूल्स अक्सर बदल जाते हैं, तो बेहतर होगा हम कंडीशनल सेंटेंसेस सीख लें, जिसके ऊपर मैंने सीखो पर एक स्पेशल एपिसोड बनाया हुआ है। अगला वर्ड है को। पापा को, मम्मी को, भाई को। इस को के लिए हम अंग्रेजी में टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं पापा को पैसे दूंगा, I'll give money to my father। तुम्हें अपने भाई को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करना चाहिए, You should gift a mobile to your brother। अगला शब्द है से, और ये से भी बहुत छोटा सा है। इस से को अंग्रेजी में फ्रॉम कहा जाएगा, और याद रखिएगा कि ये फ्रॉम उसी जगह लगाया जाएगा जहां पर कोई एक वस्तु या कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रही है। जैसे उसने ड्रॉर में से एक बंदूक निकाली, He took out a gun from the drawer। सोनू पेड़ से नीचे गिर गया, सोनू fell down from the tree। दोस्तों अगला शब्द है ने। जैसे पापा ने मुझे बुलाया, मम्मी ने खाना पकाया, भाई ने पैसे दिए। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कमाल की बात सुनिए, इस ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। हिंदी में जब जब ये ने आएगा, आप इंग्लिश में उसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे पापा ने पैसे दिए, आप बस इतना कहिए, फादर गैव मनी। मम्मी ने खाना पकाया, मदर कुक्ड फूड। अगला शब्द है यहीं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे राइट हियर। मैं यहीं बैठूंगा, I'll sit right here। उसने मुझे यहीं बुलाया था, He called me right here। अब बिल्कुल इसी तरह से हम वहीं को अंग्रेजी में right there बोल सकते हैं। मैं वहीं जाऊंगा, I will go right there। दोस्तों हिंदी में इस्तेमाल होने वाला एक और छोटा सा शब्द है उल्टा। इस उल्टा